नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एएलयू का पूरा नाम है वो क्या है? तो देखिए, जो एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, जो सीपीयू है उसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो निम्नलिखित में से क्या है, तो वो एक प्रकार का क्या है, चिप, बॉक्स, सर्किट या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको सीपीयू की फुल फॉर्म पूछे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू क्या है, तो सीपीयू एक प्रकार का चिप से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका चिप राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? माउस, मदरबोर्ड, सीपीयू या फिर कीबोर्ड। तो देखिए, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी जो ब्रेन है वह हमारे सीपीयू को कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सी ऑप्शन आपका सीपीयू राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नया क्वेश्चन देखिएगा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वो क्या है? डेटा का संग्रहण, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना या फिर वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो देखिए, जो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वो क्या है? तो देखिए, जो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वो है हमारा वाणिज्य उपयोग के लिए सरकार जानकारी तैयार करना, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन क्या देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को आर्टिक करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कौन सा है? तो वो है हमारा कंट्रोल यूनिट, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। नया क्वेश्चन है आपका, डेटाबेस में किस फिल्टर कैलकुलेशन करने के लिए उपयुक्त नंबर स्टोर करते हैं? तो क्या आएगा खालिस्तान के पर, नेक्स्ट की, अल्फ़ामेटिक या फिर न्यूमेरिन। तो देखिए, जो खालिस्तान है यानी कि रिक्त स्थान है उस पर क्या आएगा? तो उस पर आएगा न्यूमेरिन, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट या फिर कैलकुलेशन। तो देखिए, जो कंप्यूटर में जाने वाला डाटा होता है उसे क्या कहते हैं? तो इन्हें इनपुट कहते हैं, यानी कि अंदर जाने वाले को क्या कहते हैं? इनपुट, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, जो कोई इनपुट है तो उसे आउटपुट में रूपांतरित करने के लिए क्या किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो वो हमारे सीपीयू के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर क्या है? तो देखिए, जो कंप्यूटर है वह एक प्रकार का क्या है? तो वो हमारे एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर की विशेषता का कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो देखिए, जो डेटा संचय, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन, डेटा आंकलन, इनमें से कंप्यूटर विशेषता का कार्य निम्नलिखित में से एक है वो नहीं है। तो वो कौन सा है? तो वो है हमारा डेटा आंकलन, यानी जो डेटा आंकलन है वह कंप्यूटर की विशेषता या कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जो एएलयू है उसकी फुल फॉर्म है वो क्या है? तो एएलयू फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, कंपेयर क्या है? तो देखिए, जो कंपेयर है वो एक प्रकार का क्या है? तो देखिए, जो कंपेयर है वह एक प्रकार का एएलयूआई, यानी कि अर्थमेटिक कार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है वो क्या है? इनपुटिटम, आउटपुट, प्रोसेस या फिर ये सभी। तो देखिए, जो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है वो क्या है? तो वो हमारे प्रोसेस, यानी कि सी ऑप्शन आपका प्रोसेस राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू का मुख्य घटक है वो क्या है? तो देखिए, जो सीपीयू है उसका मुख्य घटक है वो कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर ये सभी। तो देखिए, सीपीयू है उसका मुख्य घटक है वो क्या है? तो उसका मुख्य घटक है ये सभी, यानी कि ये तीनों जो है वह सीपीयू के मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट, यानी कंप्यूटर के अंदर जाने वाला सभी डेटा क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इनपुट राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, प्रोसेस डेटा को कहते हैं। तो देखिए, जो प्रोसेस डेटा है उसे क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या फिर ये सभी। तो क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, आउटपुट। नया क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच जो समायोजन स्थापित करता है वो कौन सा है? तो लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर CSB। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए जो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच जो समायन स्थापित करता है वो क्या है, तो वो है हमारा कंट्रोल यूनिट, यानी कि बी ऑप्शन आपका कंट्रोल यूनिट राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन, एकल या फिर इंटरनेट। तो देख जो कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है, तो वो हमारे इंटरनेट शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका इंटरनेट राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? प्रिंटर, कोजी पटल, CPU या फिर हार्ड डिस्क। तो देखिए जो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग है वो क्या कहलाता है, तो वो हमारे CPU कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे क्या कहा जाता है? स्मृति, कोजी पटल, CPU या फिर हार्ड डिस्क। तो मैंने कितनी बार आपको बता दिया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन है वह हमारे CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, CPU का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए जो CPU उसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित है, तो कौन से भाग सम्मिलित है? तो वो है हमारे कंट्रोल यूनिट और ALU, यानी कि जो कंट्रोल यूनिट और ALU है वो हमारे कंप्यूटर प्रोसेस के भाग है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, नया क्वेश्चन है आपका, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप्स, माइक्रोचिपा, माइक्रो प्रोसेसर या फिर कैलकुलेशन। तो क्या कहा जाता है, तो उसे माइक्रोचिप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, प्रमुख मेमोरी के संदर्भ में कार्य करती है। तो देखिए जो प्रमुख मेमोरी है वह किस संदर्भ के कार्य करती है? विशेष कार्य कार्ड, RAM, CPU या फिर इंटरनेट। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए जो प्रमुख मेमोरी है वो हमारे CPU के संयोजन में कार्य करती है। सी ऑप्शन आपका CPU राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो देखिए जो पंच कार्ड है उसका आरंभ है वह किसने किया था? तो वो हमारे हर्मल होलरेथ, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने पंच कार्ड का आरंभ किया था। नया क्वेश्चन दिखेगा, चार्ल्स वेबेज के प्रथम मैकेनिक कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है, तो वो एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, नया क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है वह कितने हैं? डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो या फिर ए तथा बी दोनों। तो देखिए जो कार्य प्रणाली के आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार है वह कितने हैं? तो देखिए जो वो कंप्यूटर के प्रकार हैं वो ए तथा बी दोनों, यानी कि डिजिटल और एनालॉग ये दोनों कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं? तो देखिए जो आकार के आधार पर जो कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर आर्टिकल कंप्यूटर। तो कौन सा कंप्यूटर है, तो वो हमारा आर्टिकल कंप्यूटर, जो क्या है आकार के आधार पर कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर के प्रकार नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आपका आर्टिकल कंप्यूटर राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन दिखेगा, नया क्वेश्चन है आपका, सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से आपको बताना है कि सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो वो हमारे सुपर कंप्यूटर सामान्य प्रयोग में कंप्यूटर की तुलना में बेहतरीन प्रदर्शित करता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में एकदम सही कथन है। नया क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? CD-ROM, रैम, रजिस्टर या फिर कैश। इनमें से कौन सा है जो सबसे तेज है? तो कौन है सबसे तेज? तो वो हमारे कैश, यानी जो हमारे फ़ोन में भी होती है कैश फाइल, जो सबसे तेज है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।